दीजिएगा। और ये निराकारी स्टेज हमारी कब बनेगी? जैसे अभी आपने वीडियो में बताया था कि हम कर्मातीत, भावातीत हो जाएँगे, उसके बाद आत्मा आत्म स्वरूप धारण करके निराकारी स्टेज धारण करेगी। तो निराकारी स्टेज का कैसा अनुभव होगा? यदि आप इसके बारे में कुछ रोशनी डाल सकें तो बताइएगा। परम शांति बापूजी। परम शांति। देखो, जो अब लेटेस्ट जो डिसीजन है, कोई ये मेरा डिसीजन नहीं है। ये हमेशा सूक्ष्म जगत में जो सर्जन करता है वो विसर्जन करता है। तो मल्टीवर्स का मालिक के पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, इसलिए उसका क्रिएटर का भी क्रिएटर माना मल्टीवर्स वालों का ग्रैंडफादर, वो 100 कला की काल अग्नि पैदा करके पूरे मल्टीवर्स को जलाकर भस्म कर देगा। तो उसके अंदर 100 कला तक की आत्मा है, तो वो जलाकर भस्म कर देगा। वो उसका डिसीजन है, क्योंकि उसको समझ में आया कि ये जो है दूसरे मल्टीवर्स इतने अच्छे हैं मल्टीवर्स कि आज तक जब से भी सर्जन हुआ है उसका क्रिएशन उसने किया है, ग्रेट मल्टीवर्स के मालिक ने। तो वो कभी खराब नहीं हो, तो उसका ये 2 बार विसर्जन करके तीसरी बार सर्जन किया है, तो भी इतना 5 तत्वों की दुनिया बन गई और मृत्युलोक बन गया। इतना हालत खराब हुआ, मृत्युलोक में लोग हालत खराब होते हैं। तो ब्रह्मांड तो प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। ये हालत है उसने, जब ये सब उसका रिकॉर्ड उनको दिखाया गया है सब कुछ। तो फिर उसने ये डिसीजन लिया कि भाई मेरे को तो अब ये रखना ही नहीं है, दोबारा सर्जन करना ही नहीं है, उसको बिल्कुल एब्सॉर्ब करके खत्म कर देना है। तो उसमें मेरा कुछ नहीं चलता। और दूसरा जो होता है, जो आशीर्वाद होता है, वो आशीर्वाद एक कंडीशन पे होता है। मैंने पहले बोला हुआ है कि जो बेहद के ज्ञानी, बेहद के विश्व कल्याणी, बेहद के विश्व सेवाधारी जो आत्मा है, उनको ही आशीर्वाद फलीभूत होगा। नहीं तो अंत में कर्ण की तरह उसको आशीर्वाद भी कुछ भी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी बेहद के ज्ञानी बन गए, मगर बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के सेवाधारी नहीं बने। क्यों? क्योंकि यहाँ एक साधारण, हमने कई बार समझाया भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल देके, कि भक्ति मार्ग में भक्ति करने वाले जो सच्चे भक्त होते हैं, वो भी इनकम का 10% मंदिरों में दान करते हैं। तब इतने करोड़ों के मंदिर कितने बने हुए हैं, गांव गांव में हर मंदिर है। भले उसने मुसलमानों ने सभी हजारों लाखों मंदिर तोड़ के उसको मस्जिद बना दी गांव गांव में, फिर भी वो आज भी दोबारा मंदिर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने बोला तुम तो ज्ञानी हो, भक्ति मार्ग से भी ज्यादा तुम्हें तन मन धन समय लगाना चाहिए। मगर जो 10% से कम समय लगाते हैं, तो वो भक्ति मार्ग से भी गए गुजरे हैं। तो ये बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप का डिसीजन है कि ऐसे बच्चों को ना कोई वरदान फलीभूत होगा। हाँ, गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट तो मिलेगी, गिफ्ट तो मैंने दिया है तो वो गिफ्ट मिलेगी, मगर वो गिफ्ट नहीं देगा, सिर्फ मेरी गिफ्ट रहेगी। और ऐसे बेहद की आत्मा भी होगी, कोई भी बेहद की आत्मा भी होगी, अगर उसने विश्व कल्याण के कार्य में अपना तन मन धन समय कम से कम 10% नहीं लगाया है, तो वो ऊपर जाके भी बेहद के विमान में बैठने से पहले एक अभी नया उसने रूल निकाला है कि बेहद के विमान में बैठने से पहले बेहद की कला का पावरफुल एक वायुमंडल वाला एक गोला होगा, उसमें ऐसी आत्माओं को वो मुक्त कर देगा जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। तो जो गीता में कहते हैं अपने लिए जीते हैं वो जानवर है, जब गीता में कहा दिया कि जो अपने लिए जीते हैं वो जानवर है, तो विश्व कल्याणकारी नहीं है, विश्व सेवादारी नहीं है, ज्ञानी है मगर योगी भी हैं। अपने लिए तो परम शांति के वाइब्रेशन करेंगे, मगर ज्ञान दान महादान करने के लिए
क्योंकि ज्ञान दान महादान करने के लिए धन की जरूरत होती है और विश्व कल्याण के लिए धन की जरूरत होती है। तो वो धन 10% भी नहीं दिया, 90% तो अपने लौकिक परिवार के लिए यूज करे, कौन मना करता है, मगर 10% भी नहीं किया तो ऐसी आत्माओं को वो बेहद का आकारी बाप उसको मुक्ति दे देगा। ऐसी आत्माओं को मुक्ति दे देगा, भले वो बेहद की रचना हो। क्योंकि हद में भी अगर कोई लौकिक बेटा भी अपने परिवार के लिए अपनी ड्यूटी नहीं करता तो हद के अंदर भी जो उसके माँ बाप होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी में उसको राइट्स नहीं देते। हद में भी ये कायदा है, तो बेहद में भी उसके पहले से कायदा उसने बनाया हुआ है, पहले से कायदा है उसने बनाया हुआ है। कई बार जब से भी आश्रम बना तब से मैं भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल देता हूँ, मगर यहाँ आने वाले बच्चे, ज्यादातर बच्चे कुछ भी करते ही नहीं है, बस ज्ञान लिया, बस चिल्लाना शुरू किया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या। जो कुछ करते नहीं है ऐसे ज्यादा चिल्लाते हैं, और जो कुछ करने वाली आत्माएं हैं थोड़ी कुछ, वो चुपचाप कुछ चिल्लाती नहीं है। जो कुछ नहीं करते वो ज्यादा चिल्लाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपनी ड्यूटी भी नहीं की है विश्व कल्याण के काम में, तो ऐसी आत्माओं को पावर भी नहीं मिलेगी, काल अग्नि में जलेगी। ऐसी आत्माएं काल अग्नि में जलेगी और उसको हेल्पलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। और जिन्होंने ड्यूटी नहीं की विश्व कल्याण के कार्य में, जो विश्व सेवादारी नहीं बना, तो फिर उसको हेल्पलाइन भी नहीं मिलेगी, पावर भी नहीं मिलेगी। जल के फिर आत्मा जब वो ऊपर जाएगी वो आत्मा, तब वहां उसको उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। ऐसी आत्माओं को जिन्होंने ड्यूटी नहीं की है, ऐसी आत्माएं जब ऊपर जाएगी तो उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। विमान में बैठने से पहले बेहद के विमान में वही बैठेगी जो विश्व कल्याणकारी है, विश्व सेवादारी। तो विश्व कल्याणकारी विश्व सेवादारी आत्माओं की लिस्ट में ऐसी आत्मा नहीं आती। लिस्ट में आने के लिए भी कम से कम 10% चाहिए, और बेहद के विश्व कल्याणकारी से आगे चलना है, 10% से आगे 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, कम से कम 60% त्यागी तपस्वी होंगे तो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कम से कम। इससे आगे फिर भी नंबरवार हो जाएगा, हम तो छोड़ के चले जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। मगर ये तो उसके बाप ने, बेहद के बच्चों का, बेहद के आकारी बाप ने ये नियम कायदा कानून पहले से बनाया हुआ है, भक्ति मार्ग के आधार से। ये भक्ति मार्ग के आधार से उसने बनाया कि ऐसे बच्चों की क्या जरूरत जो विश्व कल्याण नहीं कर सकते, अपने लिए जीने वाले जानवर हैं, ऐसे जानवरों को क्या करने का, फिर उसको मुक्ति दे देने की। इसलिए कायदा उसने बनाया हुआ है। और बेहद के विश्व के मालिक वही बनेंगे, बहुत त्यागी तपस्वी होंगे, ऐसे बच्चे ही बनेंगे। साधारण आत्माएं क्या बनेगी, ये सब परम शांति। जो आत्माएं आज ज्ञान में, ज्ञान दान महादान करने में सहयोगी है, मगर वो 100 कला से कम वाली आत्मा है, और बेहद की भी नहीं है, साधारण आत्मा है, तो भी उनको अंत में जब महाकाल प्रलय में काल अग्नि से हेल्पलाइन मिलेगी, उसको काल अग्नि में जलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को सेव कर देगी, पावर मिल जाएगी। उसको भी 100 कला की पावर मिलेगी, भले वो 100 कला की पावर में डाइल्यूट हो जाए, मगर उसको काल अग्नि से जलने का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगी आत्मा। तो वो सहयोगी आत्माओं को बहुत हेल्पलाइन मिलेगी, जो सहयोगी है वो। अंत में सहयोगी को भी 100 कला नहीं 200 कला की पावर मिलेगी, भले वो अंदर 200 कला में